हेलो गाइस, तो कल की वीडियो में हम कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल। आज हम इस वीडियो के अंदर इस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है डायपोल की एक्सियल लाइन। वीडियो में हमने पढ़ा कि हमारे पास डायल है जिसका एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है और बी पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है। तो जो डायपोल है, डायपोल का सेंटर पॉइंट ओ है और ए से बी का डिस्टेंस 2a है। इतना डिस्टेंस 2a है। 2a का मतलब ए तक का डिस्टेंस a हो गया और o से b तक का डिस्टेंस भी हमारे पास में a हो गया। तो टोटल मिला के a प्लस a ऐसे करके a से b तक का डिस्टेंस हमारे पास में 2a हो गया। तो हमें एक्सियल लाइन के ऊपर हमें डायपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट। ये डायपोल है, डायपोल की जो एक्सियल लाइन होती है उसको हम आगे बढ़ा देंगे। तो इस लाइन के ऊपर हम पॉइंट P ले लेंगे जहां पर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे कि इस डायपोल के कारण इस पॉइंट P के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है। माइनस क्यू चार्ज में अंदर की तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है, तो एरो का साइन माइनस क्यू की तरफ में लेना है और प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो बाहर की तरफ में होती है। तो जो E1 है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ए चार्ज के कारण। E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो माइनस क्यू चार्ज के कारण है और जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो प्लस क्यू चार्ज के कारण है। तो E1 और E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के कारण है वो हम P पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट पॉइंट के ऊपर माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेट इज E1 कितनी लगेगी, कहाँ पर लगेगी, किस डायरेक्शन में लगेगी। तो वो होगी, हमें पता है जो माइनस क्यू चार्ज होता है उसके अंदर की तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो E1 है, E1 के एरो का साइन अंदर की तरफ में दिखाना है माइनस क्यू चार्ज की तरफ में आता हुआ। ऐसा क्यों है? क्योंकि माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन माइनस क्यू के तरफ में आती है, इनवर्ट डायरेक्शन में होता है, इसका एरो का साइन होता है जो। और जो प्लस क्यू चार्ज होता है, हमें पता है प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, ऐसे होती है। तो जो प्लस क्यू है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है E2 जिसका एरो का साइन हमें बाहर की तरफ में दिखाना है। बाहर की तरफ में क्यों दिखाना है? क्योंकि E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है प्लस क्यू चार्ज के कारण और प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ में होती है, इसलिए E2 के एरो का साइन बाहर की तरफ में लिया गया है। और जो O से P तक का जो डिस्टेंस है वो हमने R कंसिडर किया है। आगे का डेरिवेशन हम आइए कॉपी में प्रोसीड करते हैं। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, E1 निकालनी है और E2 दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो E1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी हमारे पास में 1/4πε0 Q/r²। तो R² की वैल्यू इसमें वैल्यू पुट करते हैं। R² कौन सा होगा इसमें? R² का मतलब होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसमें डिस्टेंस कौन सा लेना है? तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट P के ऊपर जो कि E1 माइनस क्यू चार्ज के कारण लग रही है। तो यहाँ पर डिस्टेंस लेंगे हम P से A तक का, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर AP का स्क्वायर। R की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस लेंगे हम A से P का। तो आइए इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। 1/4πε0 सेम रहेगा, 1/4πε0 सेम है, क्यू सेम है, डिवाइड बाय R² मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास में? AP का स्क्वायर, A से P का स्क्वायर। तो अब A से P का जो डिस्टेंस है वो है कितना, वो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो AP का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में। AP का जो डिस्टेंस है वो देखिए, यहाँ से P से O तक का डिस्टेंस वो है हमारे पास में R और O से A तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास में A। तो टोटल डिस्टेंस A से P तक का कितना हो जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस A से P तक का हो जाएगा हमारे पास में A से O प्लस O से P। तो लिखते हैं A से O प्लस O से P। तो A से O की वैल्यू कितनी है? A से O तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास में? A। तो यहाँ पर A वैल्यू पुट कर देते हैं। O से P तक का डिस्टेंस है हमारे पास में R, तो इसकी जगह पे आ जाएगा R। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जहाँ पर AP का होल स्क्वायर है तो AP की जगह मैं रख सकती हूँ वैल्यू A प्लस R। तो आइए रखते हैं। तो E1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 1/4πε0 सेम रहेगा, 1/4πε0 सेम है हमारे पास में, Q ऊपर सेम रहेगा, डिवाइड बाय AP का। AP की जगह क्या वैल्यू आई है हमारे पास में? A प्लस R। तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस R क्योंकि इसका स्क्वायर है, AP का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी AP का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से AP की वैल्यू रख दिया हमने A प्लस R इस इक्वेशन में, जो कि हमारे पास में इक्वेशन आ चुकी है। तो इस इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। तो आइए
ये थी हमारे पास में E1 की वैल्यू। अब ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे हम E2 की वैल्यू भी। E2 की वैल्यू भी कैसे आ जाएगी, E2 की वैल्यू के अंदर क्या करेंगे 1/4πε0 सेम आ जाएगा, Q/r² आ जाएगा। r² कौन सा होगा, E2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम पॉइंट P के ऊपर। E2 किसके ऊपर लग रहा है, E2 किसके कारण लग रहा है, +Q चार्ज के कारण, जो कि B पॉइंट के ऊपर है। तो डिस्टेंस कौन सा लेंगे इसमें हम, P से B तक का डिस्टेंस। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो E2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1/4πε0 Q/r²। r² की वैल्यू पुट कर देते हैं। r² क्या आ जाएगा इसमें, P से B का स्क्वायर। तो रख दे यहाँ पे वैल्यू 1/4πε0 Q/ डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, B से P का। तो यहाँ पे लिख दो BP का स्क्वायर। तो BP की वैल्यू अब कैलकुलेट करनी है, इसको हम थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। तो BP का डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास में, B से P का डिस्टेंस हमें डायरेक्ट नहीं पता है। तो B से P का डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँ, C P तक का तो डिस्टेंस पता है हमें, जो कि R है हमारे पास में। तो मैं क्या करूँगी, R में से माइनस कर दूँ मैं। अगर मैं इतना डिस्टेंस O से B तक का डिस्टेंस मैं इतने डिस्टेंस में से माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस कट जाएगा हमारे पास में, रह कितना जाएगा, ये हमारे पास में डिस्टेंस रह जाएगा। तो आइए इसको लिखते हैं। तो BP का डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास में, BP को लिख सकती हूँ मैं, फिगर में देखते जाइए आप तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है। BP की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, BP की वैल्यू OP माइनस OP, O से P माइनस O से B। तो O से P की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, O से P की वैल्यू हमारे पास में R। तो इसकी जगह में मैं रख दूंगी R, बीच में माइनस है तो माइनस। O से B तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास में, O से B तक का डिस्टेंस A दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा A। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, R माइनस A। तो जो ये R माइनस A डिस्टेंस निकला है, इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगी इस थर्ड इक्वेशन में BP की जगह पर। तो आइए देखते हैं आगे। तो E2 यहाँ पर सेम आ जाएगा, E2 की वैल्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 सेम रखना है, 1/4πε0 के ऊपर सेम आ जाएगा, नीचे BP का स्क्वायर है। तो BP की जगह मैं रख दूंगी R माइनस A, यहाँ पर आ जाएगा R माइनस A, क्योंकि BP का स्क्वायर है तो R माइनस A का भी क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में फोर्थ इक्वेशन हो गई है। तो फिगर के अंदर देखिए E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है +Q चार्ज का और E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है -Q चार्ज का। तो जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, प्लस का ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब जो E2 है, E2 +Q चार्ज के कारण है, E2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा किसके मैग्नीट्यूड से, E1 के मैग्नीट्यूड से। इसका मतलब E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू E2 मैग्नीट्यूड। तो हम लिख सकते हैं इसी चीज़ को, जो E1 का मैग्नीट्यूड है वो लेस देन इक्वल टू है E2 के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर वेक्टर साइन, क्योंकि E2 मैग्नीट्यूड के अंदर ज़्यादा है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए मैं बड़ी वैल्यू में से माइनस कर दूंगी मैं छोटी वैल्यू, ऐसे कर सकते हैं ना, क्योंकि बड़ी में से माइनस करते हैं छोटी वैल्यूज़ को, तो हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो अब जो ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको सेम लिखो यहाँ पर, और यहाँ पर E2 है, E2 की जगह पर आ जाएगी ये हमारे पास में E2 की वैल्यू सेम उठाकर, सेम यही वैल्यू सेम उठाकर मैं यहाँ पर इसको रख रही हूँ। तो ये वैल्यू E2 की जगह पे रख रही हूँ मैं 1/4πε0 Q/r माइनस A का स्क्वायर। बीच में माइनस है तो बीच में माइनस लिख दो, यहाँ पर माइनस के बाद में आ जाएगा E1। तो E1 की वैल्यू है यहाँ पर सेकंड इक्वेशन से E1 की वैल्यू है 1/4πε0 Q/a + r का होल स्क्वायर। इस सेम वैल्यू को उठाकर मैं रख रही हूँ इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर E1 की जगह। तो E1 की वैल्यू है हमारे पास में 1/4πε0 Q/a + r का होल स्क्वायर। तो इस टर्म के अंदर भी देखिए और इस टर्म के अंदर भी, तो इस टर्म में क्या चीज़ कॉमन है, 1/4πε0 इसके अंदर भी है, 1/4πε0 इसके अंदर भी है, Q इसके अंदर भी है और Q इसके अंदर भी है। तो मैं क्या करूँगी, दोनों में से Q/4πε0 कॉमन ले लूँगी। तो लिखिए आगे यहाँ पर E = आ जाएगा हमारे पास में, बाहर निकाल लूँगी मैं Q/4πε0। तो अंदर रह जाएगा हमारे पास में 1/, क्योंकि ये चीज़ बाहर चली गई है ब्रैकेट के, तो अंदर रह गया हमारे पास में 1/r माइनस A का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये चीज़ बाहर चली गई है, ये भी बाहर चली गई है, अंदर रह जाएगा हमारे पास 1/a + r का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ। तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E = Q/4πε0 सेम, Q/4πε0 सेम। एलसीएम ले लिया दोनों का, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा R माइनस A का स्क्वायर, R माइनस A का होल स्क्वायर और
ए प्लस आर का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, 1 की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो आ जाएगा हमारे पास में ए प्लस आर का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो यहाँ पर आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम आइडेंटिटी खोल देंगे। ए प्लस आर है तो इसको मान लेते हैं हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आइए आइडेंटिटी को खोलते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास में ए इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर सेम आएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम, अंदर नीचे वाला सेम आ जाएगा हमारे पास में। पहले नीचे वाले लिख देते हैं, आर माइनस ए का स्क्वायर ए प्लस आर का स्क्वायर। आइडेंटिटी खोलते हैं इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए क्या हमारे पास में ए और बी क्या हमारे पास में आर, बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा और बीच में ब्रैकेट का साइन इंट्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी खोल देते हैं हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। ए की जगह आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का माइनस 2ab। ए की जगह 2, ए क्या है आर और बी क्या है इसमें ए। यहाँ पे आइडेंटिटी खोल स्टेप में इस ब्रैकेट को भी खोल देते हैं अंदर से। तो आ जाएगा हमारे पास में क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम आ जाएगा, ए स्क्वायर सेम आर स्क्वायर सेम प्लस 2ar सेम। अब माइनस की मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट के अंदर है उनके साथ में करनी है। तो जब माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाले साइन के साथ में करेंगे तो जो साइन प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का साइन है अंदर वो प्लस का हो जाएगा। आर प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 2ra। तो मल्टीप्लाई हो गई है, नीचे वाला सेम उतारो, आर माइनस ए का स्क्वायर और ए प्लस आर का स्क्वायर ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का कैंसिल, आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का कैंसिल, बच क्या गया। तो देखिए हमारे पास में आ गया, हमारे पास में आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम आ जाएगा, अंदर क्या रहा 2ar प्लस यहाँ पे 2ra। ra को मैं लिख सकती हूँ 2ra लिखो या ar लिखो, आगे पीछे करके लिख सकते हैं हम इसको, तो ar लिख देते हैं। ऐसे ही नीचे भी आर माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ पर भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं हम, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए प्लस आर है तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे आर प्लस ए का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास में आ गया था क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ar प्लस 2ar। यहाँ पर देखिए 2ar है प्लस 2ar है, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4ar हो जाएगा और नीचे वाला सेम लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम आ जाएगा हमारे पास, 2ar प्लस 2ar हो जाएगा 4ar और नीचे वाला सेम लिख दो फिलहाल के लिए, r माइनस ए का स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए r माइनस ए है, यहाँ पर है r प्लस ए, तो ये ठीक वैसे ही है जैसी इक्वेशन होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। आइडेंटिटी होती है हमारे पास में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर लिखा है बी और ए माइनस बी है, तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी का लगा दें, ये वाली आइडेंटिटी इसकी जगह यूज़ कर देंगे। तो आइए देखते हैं, हमारे पास में आ जाएगा a इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर 4ar सेम आ जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर है हमारे पास में आर स्क्वायर और माइनस आ जाएगा फॉर्मूले का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका ऊपर स्क्वायर है तो इसका भी हो जाएगा हमारे पास में होल स्क्वायर आ जाएगा इसका भी, और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम फॉर्मूला लगा देंगे। हमें पता है P इज इक्वल टू होता है 2QA। इसकी जगह 2QA की जगह हम लिख देंगे P। कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 है, 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 करके। तो आगे नेक्स्ट टाइम में देखिए क्या करते हैं हम, A इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर सेम ही चलेगा। यहाँ पे 4 है तो 4 को मैं 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकती हूँ, 2 2 4 होता है। AR यहाँ पर सेम, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी सेम। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम आ जाएगा हमारे पास में। यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है हमें 2QA, तो यहाँ पर ये 2A
और Q। यहाँ पर 2QA इसकी जगह लिख देती हूँ मैं P, और रह क्या जाएगा हमारे पास में 2R, यहाँ पे लिख दो 2R, यहाँ पर सेम हो जाएगा, डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर सेम हो जाएगा। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, तो अरेंज करके आ जाएगा हमारे पास में E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, आगे लिखते हैं हम 2PR, नीचे वाला सेम R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो ये हमारे पास में अरेंज हो चुका है। तो ये था हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन के ऊपर का एक्सप्रेशन, इतना करना था। तो आगे स्पेशल केस के अंदर बनाकर लिखना है। नीचे आ जाएगा हमारे पास में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। A स्क्वायर की जगह मैं 0 वैल्यू रख देती हूँ, और इसका ऊपर स्क्वायर है तो इसका भी ऊपर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम है, ऊपर 2PR, नीचे डिवाइड के अंदर R स्क्वायर और ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर। तो E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2PR सेम, नीचे R स्क्वायर है, R स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो R की वैल्यू आ जाएगी 4, जो कि स्पेशल केस का ये आंसर था। तो लास्ट में ये एक्सप्रेशन हमें प्रूव करके आना है। ओके गाइस, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल की वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।